तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे दो फ्रेम हमने लिखा है, फ्रेम एस है, दूसरा फ्रेम क्या है, एस डैश। जो एस डैश है वो एस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अगर दोनों जगह दो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर जो एस में होगा, जो ऑब्जर्वर एस डैश में होगा, दोनों के लिए वैल्यू क्या आएगा, किसी बॉडी पे जो चार्ज अगर मेजर करेगा तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट। जबकि लेंथ, मास, टाइम क्या होता है, फ्रेम के साथ क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टीज है बॉडी पे जो बदलता नहीं है। एक दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व का मतलब क्या होता है, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्व क्वांटिटी। अब ध्यान दो, अब एक जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बॉडी है, मान लो कोई कंडक्टर है, इसके अंदर में अब क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हो, चार्ज का क्रिएशन हो रहा है। यहाँ पे किस तरह से हो रहा है चार्ज का क्रिएशन, पेयर में हो रहा है और अपोजिट हो रहा है। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज बनने होते हैं क्या बने, नेगेटिव चार्ज। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या करता है, हमने बताया कि जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। मतलब बिफोर क्रिएशन और आफ्टर इनहेलेशन नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमने स्टेटमेंट भी बताया था नेट ये कंजर्वेशन का, नेट चार्ज या टोटल चार्ज of an electrically isolated system remain constant। ये हमने बताया था कि जो नेट चार्ज होता है कहाँ पे, किसी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ देखो, जब यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या था, जीरो चार्ज था। अब अगर चार्ज बना है, पॉजिटिव बना है, उतना ही क्या बन गया, नेगेटिव। तो अभी चार्ज का क्रिएशन किस रूप में हुआ, पेयर में हुआ है और अपोजिट हुआ है। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और जब दोनों बर्बाद होगा तो क्या होगा, साथ में ही क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। देखो कैसे, एक ही बार में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक और प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, क्या लिखा है, ए चार्ज बॉडी कैन चार्ज ए अनचार्ज बॉडी थ्रू ए इंडक्शन। इंडक्शन के आधार पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पे क्या हमने लिया, एक चार्ज रॉड लिया, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है हमारे पास, और यहाँ एक क्या है, एक कंडक्टर है। अब देखो ये क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, क्योंकि ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव रॉड क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा। ये जो पॉजिटिव रॉड है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाँ। अब देखो हुआ क्या है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमने बनाया, वहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, चला गया उधर, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या होगा देखो, तो मतलब चार्ज का क्रिएशन हम लोग क्या कर सकते हैं, पेयर में कर सकते हैं और अपोजिट कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ये हमने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसके Q इक्वल टू कितना होगा, n। यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, n क्या है, इंटीजर, और Q क्या है, चार्ज और है बॉडी। अब हम लोग बात करते हैं